जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों, चर्चा करेंगे होने वाले राहु के नक्षत्र परिवर्तन की, क्योंकि अभी तक राहु आपकी राशि से चौथे घर में विराजमान हैं, लेकिन अभी तक गुरु के नक्षत्र में थे और गुरु की दृष्टि में भी थे। लेकिन जब गुरु कर्क राशि में पहुंच गए, आपकी राशि से 9वें हो गए, तो राहु गुरु की दृष्टि से भी हट गए और 23 नवंबर को दोपहर में गुरु के नक्षत्र से भी निकलकर अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और ये ऐसी स्थिति में राहु, जो कुछ गुरु का असर राहु के ऊपर था, वो असर भी समाप्त हो जाएगा और राहु ताकतवर स्थिति में आ जाएंगे। एक तो शनि की राशि में और दूसरे स्वयं के नक्षत्र में। ताकतवर स्थिति में राहु होंगे आपकी राशि से चौथे घर में। चौथा घर भूमि, भवन, वाहन, जमीन जायदाद, सुखों का होता है, माता का होता है और मन का होता है। और राहु वैसे भी अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक स्थिति को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में होंगे, तो यहाँ चौथे घर में केंद्र में बैठे हुए ताकतवर स्थिति के राहु आपका वो सपना तो पूरा कर देंगे। कौन सा? वाहन लेने का, मकान लेने का या जमीन जायदाद बनाने का। लेकिन उसके बाद भी आप मानसिक रूप से असंतुष्ट रहेंगे। मानसिक रूप से फिर भी आपके अंदर असंतोष की भावना दिखाई पड़ेगी। कभी कभी राहु मनचाहा वाहन के लिए, मनचाहा मकान के लिए, मनचाहे फ्लैट के लिए या मनचाहे जमीन जायदाद अचल संपत्ति के लिए आपको जुनूनी बना देंगे। और उस जो जैसा जुनून आपके अंदर जागृत होगा कि नहीं अब ये चीज़ पाके रहनी है, तो अति जुनूनी भी नहीं बनना है। और आपके अंदर असुरक्षा की भावना भी दिखाई पड़ेगी। कहीं न कहीं आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। चौथा घर निश्चित ही अगर राहु अच्छे हुए कुंडली में, तो सुख साधनों की प्राप्ति तो कराएंगे, लेकिन आपकी भावनाओं को, आपकी इच्छाओं को प्रभावित जरूर करेंगे। अचानक आपकी उन्नति कराएंगे, लेकिन परिजनों के बीच में, घर परिवार के सदस्यों के बीच में कहीं न कहीं शक, गलतफहमी, विरोधाभास की स्थितियां दिखाई पड़ेंगी। और इन्हीं सारी स्थितियों को देख करके मानसिक रूप से आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। घर परिवार से दूरी या घर परिवार से नौकरी व्यापार के सिलसिले में दूर जाना पड़ जाए, अर्थात प्रवास की स्थितियां जन्म लेंगी। देखिए, अगर राहु अच्छे होंगे आपकी कुंडली में भी, तो निश्चित ही आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि करेंगे। मनचाहा वाहन, मनचाहा मकान, जमीन जायदाद बनाना या पर्यटन, घूमने फिरने, भ्रमण के अवसर प्रदान करना, किसी बड़े सरकारी अधिकारी का आपको सहयोग मिलना, माता का सुख सहयोग मिलना, वैवाहिक जीवन का सुख सहयोग मिलना, अचानक धन लाभ होना, और सारे सुख साधन तो आप जुटा तो लेंगे,
लेकिन जैसा कि हमने कहा कि उनका उपभोग करने का मन नहीं करेगा, अर्थात सारे सुख साधन होते हुए भी मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से आप उनसे संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि राहु मन को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। राहु आपके मन में सनक पैदा करेंगे, मानसिक रूप से बेचैन करेंगे, और कोई बड़ी उपलब्धि जो कि आपको मिलने वाली होगी, एकाएक उस हाथ में आई हुई उपलब्धि को रोकने का भी काम कर सकते हैं। और ये तभी करेंगे जब आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं होगी। राहु भीतर तक असर डालते हैं, राहु भीतर तक अपना असर डालते हैं। आपके अंदर मन में द्वंद्व चलता रहेगा, मन में उथल पुथल चलती रहेगी, कभी तनाव दिखाई पड़ेगा, कभी बेचैनी महसूस होगी, और घर का वातावरण भी अस्त व्यस्त दिखाई पड़ सकता है अगर राहु की स्थिति कुंडली में कमजोर होगी। अगर राहु की स्थिति कुंडली में कमजोर हो तो निश्चित ही भोले बाबा का पूजन करें, शरीर में चांदी धारण करें, राहु के मंत्र का जाप करें, राहु से संबंधित काली चीज़ों का दान करें। और अगर कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी होगी तो फिर आपको सुख साधनों की प्राप्ति होगी, व्यापार व्यवसाय में प्रगति होगी, और किसी ऐसे गुप्त धन की भी राहु प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि राहु 8वें घर में दृष्टि डालेंगे। और 8वें घर में पड़ने वाली राहु की दृष्टि अचानक धन लाभ, गुप्त धन, फंसा हुआ धन, डूबा हुआ धन, या जिस धन के बारे में सोचना ही बंद कर दिया हो वो धन दिलाने का कार्य करेंगे। व्यय भी कराएंगे। 12वें घर में राहु की दृष्टि पड़ेगी, विदेश यात्रा भी करा सकते हैं, विदेशी संबंधों से फायदा भी करा सकते हैं, लेकिन धैर्य बना करके चलना है, मानसिक स्थिति में नियंत्रण बना करके चलना है, व्यर्थ के कलह वाद विवाद के वातावरण से स्वयं को बचा करके चलना है। निश्चित ही 4थे राहु आपके सुख साधनों में वृद्धि करेंगे, आपको नौकरी के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में, यात्राओं के, घूमने फिरने के, घर परिवार से दूर जाने के अवसर प्रदान करेंगे। लेकिन हर समय हर पल सावधान रहना है। गाड़ी ले रहे हैं, गाड़ी के पेपर को बारीकी से जांच लें। ज़मीन जायदाद ले रहे हैं, उसके कागज़ों को बड़ी बारीकी से जांच पड़ताल कर लें। या किसी भी प्रकार का कोई भी निवेश करने जा रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, मकान बेच रहे हैं, मकान का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि ये स्थितियां तो बनेंगी। मकान खरीदेंगे या मकान का निर्माण कराएंगे या मकान का मेंटेनेंस करेंगे, लेकिन सावधान रहें, सतर्क रहें। कहीं पर भी अपने सिग्नेचर करें, कोई डील करें, कोई व्यापारिक डील करें तो कोई जल्दबाजी में निर्णय न ले, जल्दबाजी में अपने हस्ताक्षर न करें। देखिए, 4था जो घर होता है वो निवास का भी होता है। मनचाहा निवास होते हुए भी कोई न कोई कमी आपके मन को बेचैन जरूर करने का कार्य करेगी। राहु मन को बेचैन न करे ऐसा हो ही नहीं सकता है। और स्थान परिवर्तन के भी अवसर बन सकते हैं, वो चाहे निवास का स्थान परिवर्तन हो और चाहे आपके नौकरी में स्थान परिवर्तन हो। इसलिए जो वृश्चिक राशि वाले नौकरी में परिवर्तन या ट्रांसफ़र चाह रहे हैं वो राहु कराने का कार्य करेंगे। परिवार के प्रति आप अपने मन में परिवारी जनों से अपेक्षाएं बहुत अधिक पाल लेंगे
और आपको लगेगा कि जितना हम समर्पित रहे उसका 10% भी सामने वाले हमारे प्रति समर्पित नहीं है। ऐसा ही सब सोच करके आप अपने मन को व्यथित व बेचैन करने का कार्य कर सकते हैं। बार बार आपको आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं आपको कुंठित करने का, आपको बेचैन करने का कार्य करेंगी। आंतरिक शांति की तलाश करनी है, आंतरिक शांति बना करके चलनी है। अगर आंतरिक शांति आपके अंदर द्वंद्व चलता रहा, उथल पुथल चलती रही, अंदर बेचैन रहे, तो इसका मतलब फिर राहु आपके जीवन में असर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें, भोले बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाएं और चांदी शरीर में धारण करें। राहु के मंत्र का जप करें। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न ले। किसी से व्यर्थ में तर्क वितर्क, वाद विवाद, कलह करने का प्रयास न करें और अत्यधिक विश्वास किसी पर भी न करें, चाहे वो नौकरी में सहकर्मी हो और चाहे व्यापार में आपका सहयोगी हो। सोच समझ करके निर्णय ले। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। माता के संबंधों को लेकर के सजग रहें। माता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें। नित्य माता का आशीर्वाद लेते रहें। निश्चित ही आपको मानसिक बेचैनी से राहत मिलेगी। जीवन में सुख साधनों की वृद्धि होगी। घूमने फिरने के अवसर प्राप्त होंगे। केवल अपनी मानसिक दशा को आपको संभाल करके चलने की ज़रूरत है। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने वृश्चिक राशि वाले इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य कर दें। और जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र धनु राशि के बारे में चर्चा लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।